हादसों का शहर बना अमरोहा। जी हाँ, पिछले 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने या पूरे साल का आप रिकॉर्ड उठा के देखेंगे तो अमरोहा का नेशनल हाईवे और अमरोहा के पुल मौत के पुल में तब्दील होते नज़र आ रहे हैं। ये जो विजुअल्स आप देख रहे हैं, अगर हम आपको इनकी लाशें दिखा दें तो शायद आपका हृदय चित्कार उठेगा। नौजवान लोग, चेहरे पर जख्म, पूरा जिस्म टुकड़ों में बटा हुआ। अमरोहा जनपद के थाना देहात में अतरासी मार्ग पड़ता है। कल ही की बात है कि 2 कार और एक बाइक तेज़ रफ्तार में टकरा गई, जिसमें गांव हाकमपुर के प्रधान विशाल चौधरी और उनके साथ उनके कोई दोस्त इस दुर्घटना का शिकार हो गए। विशाल चौधरी और 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल है, जिसको हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। हादसा इतना गंभीर था कि ज़िला पूरा कांप उठा। ज़िले के ज़िलाधिकारी खुद राजेश त्यागी मौके पर पहुंचे। राजीव कुमार सिंह ASP मौके पर पहुंचे और वो भी अपने दर्द को नहीं छुपा सके। उनके चेहरे से इस दुर्घटना का दर्द साफ नज़र आ रहा था। आपको बता दें कि दिल दहला देने वाला हादसा अमरोहा जनपद के अमरोहा थाना देहात क्षेत्र में बीती शनिवार रात हुआ। जिलाधिकारी राजेश कुमार त्यागी ने जानकारी देते हुए बताया कि हादसे में जिलाधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि हादसे में कई लोगों की मौत हो गई है। 2 कार आपस में टकराई, जिसमें एक कार क्रेटा थी, एक आर्टिका थी और एक बाइक भी उसमें आनकर टकराई, जिसमें गांव हाकमपुर के प्रधान विशाल चौधरी सहित 4 युवकों की, जो वाकई बिल्कुल अभी युवक थे, उनकी मौत हो गई और एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे में जाने वाले राजन और विशाल चौधरी और अमित कुमार की पहचान हो गई है, जबकि अन्य एक युवक की अभी पहचान नहीं हुई है। हादसे में अंकित चौधरी नाम का एक युवक भी घायल हुआ है, जिसको गंभीर अवस्था में हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। आपको बता दें कि इन दुर्घटनाओं के पीछे या तो तेज़ रफ्तार है, या नींद है, या फिर नशा है। नशा भी 2 तरीके का होता है, एक शराब का नशा और एक तेज़ रफ्तार का नशा। दोनों ही नशे सड़क पर चलने वाले दूसरे राहगीरों के लिए भी घातक हैं और अपने लिए तो घातक है ही। पिछले दिनों हमने देखा कि अतरासी के पुल पर एक बड़ी दुर्घटना हुई और एक कम उम्र की महिला बाइक से टकराकर, कार से टकराकर पुल के नीचे गिरकर काल के गाल में समा गई। उससे पहले जो है रोड के पुल के ऊपर कई दुर्घटनाएं हो चुकी हैं, जिसमें लोग अकस्मात मौत का शिकार बने हैं। फिलहाल ज़िले के आला अधिकारी इस दुर्घटना पर और पिछली सारी दुर्घटनाओं पर एक जांच कमेटी बैठा दें और उसमें जो भी निर्णय निकल कर आता है, उसके बाद हाईवे पर उन नियमों का पालन सख्ती के साथ कराया जाए। शराब पीने वालों को चेक किया जाए, रफ्तार को चेक किया जाए, ताकि किसी का परिवार, किसी का ख़ानदान बर्बाद ना हो, बच्चे यतीम ना हो, महिलाएं बेवा ना हो, माएँ अपने बेटों के बगैर ज़िंदगी ना गुजारें और बापों को यानी कि पिताओं को अपने जवान बेटों की अर्थियों को या जनाजों को कंधे न देने पड़े। ज़रूरत इस बात की है कि हम लोगों को भी सड़क पर चलने के नियम यानी कि कायदे और क़ानूनों को पालन करने में पीछे नहीं रहना चाहिए।
क्योंकि अगर हम एक नियम तोड़ते हैं तो किसी की सांस टूट जाती है। एम्बुलेंस की आवाज़ें, लोगों की चीखें, लोगों के चेहरे के दर्द इस दुर्घटना से महसूस किए जा सकते हैं कि वाकई कितनी दर्दनाक दुर्घटना है कि कई परिवार एक छोटी सी चूक से उजड़ गए। फ़िलहाल अमरोहा में, चाहे वो नेशनल हाईवे हो, स्टेट हाईवे हो या अमरोहा के अंदर आने वाले रास्ते हों, पुल हों, गलियां हों, रफ्तार का कहर और शराब का नशा लोगों के सर चढ़कर बोल रहा है। हम लोगों को अपने जीवन को नियमित, संयमित करके कायदे और क़ानून का पालन करना ही होगा, वरना इस तरीके की दुर्घटनाएं आगे भी हमें देखने को मिल सकती हैं। आप देख सकते हैं कार जो दुर्घटना में दिखाई दे रही है उसका क्या हाल हुआ है, और जब इस लोहे की कार का ये हाल है तो इसके अंदर बैठे हुए जो नवयुवक थे उनका क्या हाल होगा। फ़िलहाल जो ज़िम्मेदार विभाग हैं उनको इस बात पर ज़रूर कोई ना कोई सख्त नियम बनाना पड़ेगा और उस नियम को सख्ती से पालन कराना पड़ेगा, जिससे इस तरीके की दुर्घटनाओं से आगे को बचा जा सके और कोई माँ चित्कार के अपने बेटे के लिए रोती हुई दिखाई न दे। जनपद अमरोहा में अतरासी के पास एक वाहन क्रेटा और एक बाइक के बीच में टक्कर होने से 3 लोगों की मृत्यु की सूचना प्राप्त हुई है। इसमें बाकी 2 घायल हैं, उनका इलाज चल रहा है और बाकी चीज़ों की जानकारी की जा रही है। 2 लोग चिन्हित हैं और बाकी को चिन्हित करने की जानकारी की जा रही है। आज अतरासी रोड पर 9 बजे के करीब एक क्रेटा कार और बाइक सवार में एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें 4 लोगों की मृत्यु की पुष्टि हुई है। शांति व्यवस्था की स्थिति कायम है और पुलिस विधिक कार्रवाई सुनिश्चित कर रही है।